देखो यार, आने वाले जेईई मेंस 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि तुम कैसे भी 300 में से 180 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, केवल और केवल 180 नंबर आउट ऑफ 300, तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि मेंस में 99 परसेंटाइल बनता है, इसका मतलब यह है टॉप एनआईटीज में तुम्हारी कोर ब्रांच जो है वो कंफर्म हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, एआई की आने की वजह से जो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड ब्रांच है वो आपकी आईटी, सीएसई वगैरह है। मतलब कोर ब्रांचेस के आने वाले समय में प्लेसमेंट तगड़े होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले 6 साल से मैं जेई इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, बच्चों को गाइड कर रहा हूं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को मैं पर्सनली मेंटर कर चुका हूं, कॉल पर मैं पर्सनली 1-to-1 मेंटर कर चुका हूं, उनको आईआईटीज, टॉप एनआईटीज पहुंचा चुका हूं। एंड मैंने खुद जेईई मेंस एडवांस क्लियर किया है। और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि बचे हुए 5.5 मंथ्स या जो 6 महीने आपके पास हैं, इन 6 महीने में आप 180 मार्क्स ला सकते हो, स्कोर कर सकते हो। बस यदि आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, हर दिन 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 16 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप 10 घंटे, 11 घंटे पर डे पढ़ने के लिए तैयार हो, तो मैं जो रोड मैप और स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं ना, ब्लाइंडली यदि आप इसको फॉलो करते हो तो आपको 180 नंबर स्कोर करना मजाक लगने लगेगा। सीरियसली मैं बता रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्रूवन स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे बच्चों ने इसको फॉलो किया है और 180, 190 मार्क्स स्कोर किया है लास्ट के टाइम पर। सबसे पहले तो ये देखो, आपको 180 नंबर स्कोर करना है तो आप कैसे स्कोर करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे 180 नंबर लाना है, मैं कैसे स्कोर करूंगा। पहले मैं उसकी प्लानिंग बनाऊंगा ना, ऑब्वियसली। तो प्लानिंग आपकी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मेरे पास है 3 सब्जेक्ट, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक मैथमेटिक्स है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं सचिन सर की बात बता रहा हूं, जो पीडब्ल्यू वाले जो सचिन सर है ना, उनकी बात बता रहा हूं। ठीक है, जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैं उनसे ही मैथ्स पढ़ता था। कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने उनसे किए थे और एक वीडियो में उन्होंने एक बात बोली थी, वो मैं बता रहा हूं। भाई जेई एस्पायरेंट जो होते हो ना, उनके तीनों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली स्ट्रांग नहीं होते हैं। उनका एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, एक बहुत कम आता है, एक बहुत ज्यादा आता है। और आपकी भी यही कंडीशन होगी। मैं 95% जे एस्पायरेंट की कंडीशन बता रहा हूं। उनकी मैथमेटिक्स जो है ना, वो वीक होगी। उनकी जो मैथमेटिक्स होगी वो भाई बहुत ज्यादा वीक होगी। और केमिस्ट्री जो है वो मोस्टली बच्चों की स्ट्रांग होती है, जैसे मेरी जो है केमिस्ट्री स्ट्रांग थी। और फिजिक्स जो है वो आप मॉडरेट में डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ पहचानना है भाई, कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और कौन सा आपका वीक है। एक बार यदि ये काम आपने कर लिया ना, तो समझो, यदि मैथ्स आपकी वीक है तो मैथ्स में आप 40 नंबर स्कोर कर लेना। और केमिस्ट्री यदि आपकी स्ट्रांग है तो आप उसमें 80 नंबर स्कोर कर लेना। मैं आपके 80 नंबर दिलवाऊंगा भाई। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मेरा केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल था। अभी टॉप 75 पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, कलरफुल पीडीएफ। ठीक है, जो सॉल्विंग सेशन है ना, वो मैं फ्री में देने वाला हूं। ठीक है, तो 80 नंबर आपके यहां पे आ जाएंगे। और जो फिजिक्स है थोड़ी न्यूमेरिकल टफ हो गए, तो ज्यादा नंबर टारगेट मत, यदि नहीं भी करते हैं तो 60 मार्क्स यदि अपने आ जाते हैं, तो ये 80, 60, 40 आपके 180 हो जाते हैं। और 180 पे 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये तो कंफर्म है, क्योंकि भाई 155, 160 पे तो पिछले ही साल ही बना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो तब भी मैं सेफेस्ट साइड 180 लेके चल रहा हूं। तो ठीक है भैया, मेरा काम यह है, मुझे 180 नंबर स्कोर करने हैं। मेरे पास लगभग 6 महीने हैं और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो भी है उसमें मुझे ऐसी तैयारी करनी है कि कोई भी कॉम्पिटिटर मुझे पछाड़ ना सके। जैसे कि केमिस्ट्री में आपको 80 नंबर लाने हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। तो चलो अब अपन बात करते हैं मैथ्स स्ट्रेटजी की। लेकिन इससे पहले मैं आपको मैथ्स स्ट्रेटजी बताऊं। देखो यार, मैं इतनी सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स मैं शूट कर रहा हूं, इनकी पीडीएफ्स भी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। भाई आपका सपोर्ट बनता है यार। मैं ये सीरीज कब की कंप्लीट करा देता, लेकिन इन पे व्यूज ना आना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। भाई बच्चे देख रहे हैं भाई, हाइप भी नहीं करते, सोचो यार। तो यदि सीरीज कंप्लीट करवाना है भाई, तो प्लीज प्लीज भाई सब्सक्राइब करो। मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, काफी टाइम हो गया वीडियोस डालते हुए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, यदि कंटेंट आपको सच में अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैथ्स स्ट्रेटजी की यदि मैं बात करूं, तो मुझे पता है मैथ्स के क्वेश्चन आप पर सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मैथ्स सेक्शन में आप केवल 2 से 3 ही क्वेश्चन कर पाते हो, और शायद वो भी ना आप पर बने। ठीक है, देखो मैथ्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी लगाने की जरूरत है। एक सही तरीके से अप्रोच करना जरूरी है मैथ्स को, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज तो आप लोग खुद समझते हो भाई, मैथमेटिक्स में 40 नंबर स्कोर करने पे 98 परसेंटाइल प्लस कंफर्म बन जाता है। मतलब तुम सोच के देखो, केवल 2% बच्चा ऐसा है
जो कि 25 में से 10 क्वेश्चन सही कर पा रहा है। इसका मतलब मैथ से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी बैंड बजी होती है मैथ्स में, आप देख ही सकते हो। 40 नंबर भाई केवल 2% स्टूडेंट जो है वो ला पा रहे हैं। और पता है तुम्हें 45 से लेके 50 नंबर पर आपका 99 परसेंटाइल बन जा रहा है भाई मैथ्स में। मतलब केवल 1% बच्चा जो है वो आपके 12-13 क्वेश्चन जो है वो सही कर पा रहा है। इसका मतलब मैथ्स टफ होती है, बच्चों पे नहीं बनती है, तो अपन को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अपन को एक अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करना है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। वो क्या है बताता हूं। सबसे पहले तो बेसिक्स आपको आते होंगे, यदि नहीं आते हैं तो भाई बेसिक मैथमेटिक्स का फटाफट वन शॉट देख लेना और ट्रिग्नोमेट्री का फटाफट वन शॉट देख लो। बस वन शॉट देखना है, मैं तो करूँ प्रैक्टिस भी मत करो। आइडेंटिटीज, फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये रट लो मेरे भाई, ये पूरी मैथ्स में यूज होती है। मॉड्यूलस फंक्शन, जो लॉगरिथम फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज, ये रट लो आप फटाफट, ठीक है। इनको याद करने के बाद, समझने के बाद, बेसिक्स तैयार हो गए, फिर आपको केवल मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टारगेट करना है सबसे पहले। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप भाई सिलेबस छोड़ोगे, मैं ये कह रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से करो फुल लेक्चर के साथ। बाकी बचा हुआ तो वन शॉट से आप ऐसे निपटा दोगे भाई। वन शॉट से तो 15 दिन में सिलेबस हो जाए यार मैथ्स का, तो वो तो आप लास्ट में भी देख लोगे। अभी वन शॉट प्रेफर मत करो। जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे ये पहला चैप्टर है, तो वो आपको लॉन्ग लेक्चर से करना है। अभी मैं पूरा तरीका बताऊंगा, पूरा डेफिनेशन बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहला काम है भाई स्ट्रेट लाइन, एक बेसिक चैप्टर है, इसको खत्म करने के बाद वेक्टर्स एंड 3D करो। पूरा का पूरा ये इंडिपेंडेंट सेक्शन है और 12 से 16 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। भाई सोच के देखो यार, मैथमेटिक्स में 40 नंबर बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है और केवल एक चैप्टर आप कर रहे हो और आपके 12-16 नंबर कंफर्म हो रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब बच्चा स्मार्टली क्यों नहीं खेलता भाई? वो यदि वेक्टर्स 3D में पीएचडी कर ले तो उसके 12 से 16 नंबर कंफर्म हो गए। आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, देखो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, प्लीज आई रिक्वेस्ट लास्ट तक देखना। मैं बहुत दिल से मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं। देखो समझो, यहाँ पे मैथमेटिक्स में जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन केवल वेक्टर्स 3D से 3 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट लाइन वेक्टर्स 3D दोनों करते हो तो आपके 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मतलब 16 नंबर केवल एक सिंगल चैप्टर से आप बना सकते हो। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजी गलत है आपकी। आपको क्या करना है, एक चैप्टर पकड़ो, डेप्थ में पकड़ो, कम से कम 200-300 पीवाईक्यूज उसके कर डालो कि साला वहां से कोई भी क्वेश्चन आए वो आप पर बन जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? ये स्ट्रेटेजी केवल मैथ्स पे अप्लाई होगी, समझो मैथ्स को ऐसे ही करना है। तो वेक्टर्स एंड 3D को बहुत अच्छे से अपन को करना है, बताऊंगा कैसे करना है। इसके बाद अलजेब्रा में केवल ये 3 चैप्टर्स आप पकड़ लो। अलजेब्रा में ये 3 चैप्टर आप पकड़ लो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, पीएनसी कर लो और बाइनोमियल थ्योरम कर लो। देखो अभी मेन टारगेट रखना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पर। पीएनसी और बाइनोमियल भी आप कर लेना, बाद में यदि आपको वन शॉट से भी करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर जो है बढ़िया से आपको लॉन्ग लेक्चर से ही करना है। एंड इसके बाद अब जो चीज मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। यदि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, स्पेशली समझो, 12th में भी हो तो भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, एक तरफ है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक तरफ है आपका पूरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट है, डेफिनेट है, एरिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां से मेरे भाई आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन कंफर्म ही आते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स जो है वो यहां से कंफर्म आते हैं। कहां से? इंटीग्रेशन से। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यहां से भी आपके 20 मार्क्स जो है वो मिनिमम आते हैं, ठीक है। इसमें वेक्टर्स 3D तो मैंने अलग कर ही दिया है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इनकी मैं बात करूं। अगेन अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और कोई एक सेक्शन, यदि इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो मेरे भाई ये कर लो। इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चों को अच्छी लगती है, जैसे मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा वीक साइड था बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग साइड थी, तो मैंने इसको अच्छे से किया था। तो ये आपके ऊपर है, यदि आपको लग रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से कर सकता हूं तो भाई इसको मास्टर करो, इसको आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा है तो फिर ये आप कर लो। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा कनेक्शन है, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कनेक्टेड है। स्ट्रेट लाइन पूरे में यूज हो रहा होगा, सर्किल यदि आप पढ़ते हो, पैराबोला आप पढ़ते हो तो एलिप्स, हाइपरबोला ऐसे कर लोगे आप। हाइपरबोला तो एलिप्स का पूरा कॉपी रहता है। सेम यदि आप यहां पे देखोगे तो एक बार बिना इंडेफिनिट के डेफिनिट नहीं होगा, बिना डेफिनिट के एरिया नहीं कर पाओगे और बिना इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे। तो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। कोई एक सेक्शन पहले आप मास्टर कर लो, 20 नंबर जो है आपके यहां से कंफर्म हो जाएंगे एक सेक्शन से। इसके बाद भाई कैलकुलस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मैं मानूंगा वो है आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। कैलकुलस की जान है, फंडामेंटल है, ठीक है। और लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में केवल लिमिट कर लो आप, क्योंकि लिमिट जो होता है मेरे हिसाब से आसान चैप्टर है। हो सकता है स्टार्टिंग में समझ ना आए,
मुझे भी 11वीं में समझ नहीं आया था, लेकिन लिमिट जैसा आसान चैप्टर कुछ नहीं हो सकता। 7 आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, उनको बस सॉल्व करना होता है। यदि एक बार समझ लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके मेंस में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। और कुछ कुछ पीवाईक्यूज उठा के देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको लिमिट में। मजाक नहीं करूं, उठा के देख लेना, मैंने तो सॉल्व किए हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आपको करना है। तो ये चैप्टर कैसे करना है अब वो बता दो भैया। तो सिंपल बता रहा हूं, आपको लॉन्ग लेक्चर्स ही प्रेफर करना है। जैसा कि मैंने बताया है, लिमिटेड चैप्टर है, यहां से 40 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और डेप्थ में ही करो इनको, सिलेबस के पीछे मत भागो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है भैया यहां से यदि आसान क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या ये बोला है कि तुम पूरा सिलेबस छोड़ के जाओ, नहीं ना। वन शॉट तो लास्ट में नवंबर में कर लेंगे, दिसंबर में निपटा देंगे यार वन शॉट से। अभी डेप्थ में करो, जिससे मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लगे, वेक्टर्स 3D से 12 16 नंबर कंफर्म हो जाए। इसके बाद फिर बढ़िया से डीपीपीस करो। डीपीपीस करने के बाद कुछ मत करो, ना मॉड्यूल्स, कोई बुक, कुछ भी मत करो, डायरेक्टली पीवाईक्यूज करो, क्योंकि मैथ्स का कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेक्चर्स करना है, लेक्चर्स के क्वेश्चंस करना है, डीपीपीस करना है, और पीवाईक्यूज करोगे 2021 से 2025 और 2026 के पीवाईक्यूज को तुम्हें मॉक टेस्ट की तरह देना है। मैथ्स में तुम्हारे 40 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी की। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया अपनी जो पर्सनल मेंटोरशिप है उसका प्राइस थोड़ा सा कम कीजिए। तो मेरे भाई, मैंने 25% ऑफ कर दिया है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, वन ऑफ द बेस्ट मेंटोरशिप है पूरे यूट्यूब पर। आप रिव्यूज देख लो, रिजल्ट देख लो, आपको मुझसे बात करनी है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपके पास रहेगा। मेरा नंबर आपके पास होगा, आप अपने टेबल चेयर पर पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत आई, बस आपको मेरा नंबर डायल करना है और डायरेक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर मैं चैलेंज दे रहा हूं, यदि इससे बेहतरीन नंबर 1 मेंटोरशिप आपको मिल जाए कि कोई अपना नंबर ही दे दे, बस आपको कॉल करना है। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक डाउट्स जो भी आपके माइंड में आ रहा है, बस कॉल करना है। मेंटर आपका कॉल उठा रहा है। वो चैट सपोर्ट तो भाई मैं दे ही रहा हूं, वो गूगल मीट वगैरह तो भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, लो भाई गूगल मीट हो गई। अरे भाई, पर्सनल का मतलब होता है भाई पर्सनली गाइड करना। तुम कॉल पर, वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो और हर एक डाउट जो है वो बच्चे का सामने से आ रहा है, वो तुम क्लियर कर रहे हो। ये होती है मेंटोरशिप जो मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा और मैं ही बात करूंगा, कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होगा। ठीक है, अनलिमिटेड व्हाट्सएप चैट सपोर्ट होगा, डेली वीकली टारगेट्स दे रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है ना, जो 70 चैप्टर मेंस के टारगेट्स देकर मैं आपके कंप्लीट करा रहा हूँ। और पूरा का पूरा IIT JEE मटेरियल, बहुत सारी चीजें हैं आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। और भी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे प्रोग्रेस ट्रैकर, प्रिंटेबल टाइम टेबल, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है और मेंटोरशिप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। यदि खुद से प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो मैं आपको गाइड करता हूं, मैं आपको मेंटर करता हूं और मैं आपका सिलेक्शन कराता हूं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, 25% ऑफ है, अभी जाके ज्वाइन हो जाना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मेरे भाई सबसे पहले तो आप इन 2 सेक्शन को पकड़ो, मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों सेक्शन फिजिक्स के सबसे इजीएस्ट सेक्शन है। मुझे नहीं पता तुम्हें लगता है या फिर नहीं, बाकी टीचर्स का ऐसा कहना है, जो टॉपर्स हैं उनका ऐसा कहना है, और मेरा भी ऐसा कहना है, क्योंकि मेरे फिजिक्स में भी भाई 90 नंबर आए थे। समझ रहे हो भाई, बहुत आसान है। तुम वन शॉट से भी करोगे ना तो मेंस के क्वेश्चन फोड़ दोगे तुम। और पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 से 24 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। यहां से इजीएस्ट सेक्शन है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे, बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन यार फंडामेंटल पूरा का पूरा 12th का पहला चैप्टर है। टीचर इत्मीनान से आपको पढ़ाता है और हर बच्चे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा होता है। फिर कैपेसिटर तो बस फॉर्मूला कर लेना, मेंस के लिए ज्यादा नहीं है। और ग्रेविटेशन पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये पूरा एक ही सेक्शन में मान के चल रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। और फिर एक आपका बैठा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कभी 1 क्वेश्चन, कभी 3 भी आ सकते हैं भाई। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स जो है वो आपके यहां से आते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं मूविंग चार्जेस इन फील्ड, अब देखो मूविंग चार्जेस इन फील्ड के बाद जो AC आता है और जो EMI आता है, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे AC EMI भी करने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं जो स्कोरिंग चैप्टर है वो आपका मूविंग चार्जेस इन फील्ड होता है। तो जब ये कराया जाए अच्छे से करना, और AC EMI आप पर तभी अच्छे से बनेगा जब मूविंग चार्जेस इन फील्ड आप अच्छे से करोगे। और मूविंग चार्जेस इन फील्ड से कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एडवांस में भी स्कोरिंग होता है। और रे ऑप्टिक्स मेरे भाई लास्ट ईयर कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है वो यहां से आए हैं। तो रे ऑप्टिक्स भी करना है, तो इन दोनों सेक्शन से 16 से 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे।
इसके बाद इतने चैप्टर यदि आप कर लेते हो तो फिर मैं आपको कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स लेकिन स्कोरिंग चैप्टर्स बता दे रहा हूं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। काइनेमेटिक्स 1D 2D जो है यार, ये कर लेना, 11th के बहुत बेसिक बेसिक चैप्टर हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया भाई, 3-4 फॉर्मूले होते हैं उसमें। इसके बाद रिलेटिव मोशन हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन बस लगानी होती है, सरल होता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इलास्टिसिटी बहुत छोटा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मोस्टली आपका थ्योरेटिकल है और कुछ कुछ फॉर्मूले हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड, वो बहुत आराम से बन जाते हैं। तो ये भी कर लेना, यहां से भी आपके 12 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो टोटल यदि आप ऐड करोगे इतने चैप्टर, कैसे करना है बताऊंगा मैं अभी डिटेल में, आपके 60 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ठीक है भैया ये चैप्टर मैंने नोट कर लिए, इनको करना कैसे है। तो सबसे पहले हाउ टू कंप्लीट में आपको देखना है लेक्चर्स। मैंने क्या बताया भाई, प्लीज अभी फुल लेक्चर देखो, टाइम है आपके पास। इसके बाद फिर अक्टूबर में नवंबर में फटाफट वन शॉट यूज कर लेना। अभी तो समय है 6 महीने, ठीक है। यदि तुम जल्दबाजी करोगे ना बेटा तो तुम सेकंड अटेम्प्ट से भी जाओगे। अप्रैल भी है तुम्हारे पास जी, एडवांस भी तुम्हें देना है। इसलिए जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ना, लेक्चर से ही करो, ज्यादा चैप्टर नहीं है, आराम से हो जाएंगे। इसके बाद होमवर्क डीपीपीस करना और फिर टॉप पीवाईक्यूज तुम्हें करना है। मोहित गोयनका सर के चैनल पे चले जाना, इडिनिटी पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन पीवाईक्यूज को तुम्हें करना है, ज्यादा नहीं है, 70 से 80 क्वेश्चन भी कर लोगे काम हो जाएगा। और फिर 40 से 50 मॉक टेस्ट तुम्हें लगाना है, ठीक है। 40 से 50 मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं कि तुम्हें टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है। देखो 20 मॉक टेस्ट तो तुम्हारे 2026 वाले हो जाएंगे, मतलब लास्ट ईयर के 20 मॉक टेस्ट, और 20 मॉक टेस्ट तुम्हारे बैच के अंदर होंगे, तो तुम्हें टेस्ट सीरीज लेने की भी जरूरत नहीं है। अपने बैच के मॉक टेस्ट और जो 2026 के जो 20 पेपर है उनको मॉक टेस्ट की तरह दे देना। तो ये 40 मॉक टेस्ट ये हो गए, तो यहां से नए क्वेश्चन बैंक आपके बन जाएंगे, मतलब ये भी तो नए क्वेश्चन होंगे तुम्हारे लिए। और ये मोहित गोयनका सर के टॉप पीवाईक्यूज हो जाएंगे, होमवर्क डीबीपीस हो जाएंगे, और लेक्चर्स के अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन यदि आप करोगे तो एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका फिजिक्स का बन जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, और वो है आपका केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की। तो मेरे भाई मैंने आपको मैथ्स में लिमिटेड चैप्टर दिए हैं, फिजिक्स में भी यदि आप देखोगे तो मैंने लिमिटेड चैप्टर्स दिए हैं, बट केमिस्ट्री में आपको 90% सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि 90% सिलेबस जब आप कंप्लीट करोगे तभी आपकी 80 मार्क्स जो है वो आ पाएंगे केमिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ 100, याद रखना। और मैं आपको बता रहा हूं भाई, तीनों सब्जेक्ट में केमिस्ट्री सबसे आसान है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं वो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 9 चैप्टर हैं, ठीक है। कैसे करना है अभी बताऊंगा, लास्ट मिस मत करना। केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में यदि 80 नंबर आप चाहते हो तो लास्ट मिस मत करना। अभी टॉप 75 पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री में दूंगा। एंड पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको बताने वाला हूं, वो मिस मत करना गलती से भी। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9 चैप्टर है ना, लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो आपके इन 9 चैप्टर से आने वाले हैं, और ये पूरा एक सिंगल चैप्टर है। सीधी बात, नो बकवास, एक सिंगल चैप्टर है। यदि यदि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वीक है तो पूरी ऑर्गेनिक वीक है, जीओसी वीक है, हाइड्रोकार्बन वीक होगा, एक सिंगल चैप्टर है। तो पता है, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मेरा सबसे पहला काम होता ऑर्गेनिक ही निपटाओ। फिजिकल इंडिपेंडेंट है तुम्हें भाई। आज जैसे मैं फिजिकल उठाऊं, फिजिकल यदि मैं उठाऊं, मेरा मन है चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लूं, तो बेसिक रेडॉक्स वगैरह आता है ना, बेसिक मूल कंसेप्ट तो आता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा के पढ़ लूंगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि मैं बोलूं मुझे पढ़ना है पी ब्लॉक, मुझे बेसिक यदि थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल आता है, मैं पी ब्लॉक उठा के पढ़ लूंगा, बेसिक से थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। बट यहां पे काम नहीं चलेगा, पूरा एक सिंगल चैप्टर है। तो मैं आपको कह रहा हूं 2 महीने ले लो, मतलब अभी कितना 15 जुलाई चल रहा है ना, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 3 महीने ले लो, ठीक है। मतलब 15 सितंबर तक तो 2 ही महीने होंगे ऑब्वियसली। आप 15 अक्टूबर तक भी करना चाह रहे हो करो, बस सिर्फ ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक से 10-11 क्वेश्चन आएंगे, और हर बच्चा जो केमिस्ट्री में मात खाने वाला है वो सिर्फ ऑर्गेनिक के अंदर खाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक के अंदर। और आप भी ऑर्गेनिक में मात खाने वाले हो, समझ लो। मेरे ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स थे, मैं सीरियसली बता रहा हूं। सबसे पहले इसी को पकड़ो, बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूं, बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूं भाई, प्लीज ऑर्गेनिक को पकड़ो। ऑर्गेनिक निपटा दोगे ना, सब खत्म है, केमिस्ट्री खत्म है। क्यों, समझो। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले, चलो इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, समझो। इनऑर्गेनिक देखोगे, पीरियोडिक टेबल 1 दिन का है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं है रटने वाले हैं, नहीं, कॉन्सेप्चुअल है। एक बार समझोगे, मुझे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बीपीटी, बीएससीपीआर थ्योरी हो गई, आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, भाई रटे हैं अभी, मतलब रटे नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअली थे तो मुझे याद है अभी। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ये। थोड़ा सा हाइड्रोजन भूल सकता हूं, पी ब्लॉक में भूल सकता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है सारे। यदि कोई थ्योरी समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअली समझो, मजा आ जाएगा पढ़ने में इन चैप्टर्स को।
पी ब्लॉक डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना अभी, ठीक है। डीएनए ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, सॉल्ट एनालिसिस अभी चलो नहीं करना, मत करो भाई, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सेम यहाँ पे देखोगे मोल कंसेप्ट सबको आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो कर ही लेना, ठीक है। ये आपका फिजिक्स में भी कॉमन होता है, तो वहां पे पढ़ा यहाँ फायदा मिल जाता है, यहाँ पे पढ़ा वहां फायदा मिल जाता है, और इंडिपेंडेंट है मोस्टली। पैराडॉक्स बहुत ज्यादा छोटा है, एक दिन का चैप्टर है। इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, केवल केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम आपका एक दिन के अंदर भी हो जाएगा, बहुत आसान है। आयनिक टफ लगता है बच्चों को। तो एक चीज तो समझ गए भैया, आप सही बोल रहे हो, ऑर्गेनिक कर ली ना पूरा एक चैप्टर, तो मेरी केमिस्ट्री में वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बचा हुआ फिर ये फिजिकल है, फिर जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक तो लास्ट में करना ऑब्वियसली, केमिकल बॉन्डिंग खत्म करनी पड़ेगी पहले, पीरियड टेबल पहले खत्म करना पड़ेगा, बाकी तो फिर बाद में आप निपटा देना, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है भैया, मैं ये कर लूंगा जैसा आपने बताया, लेकिन करना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट मिस मत करना प्लीज। तो सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं। देखो केमिस्ट्री में 80 नंबर चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखो। वैसे भी यार 22-23 चैप्टर्स हैं, तो फुल लेक्चर्स ही तुम कवर करो। इसके बाद जो टीचर डीपीपीस देते हैं वो करना है, और फिर करना है टॉप 75 पीवाईक्यूज। जो टॉप 75 पीवाईक्यूज हैं, ये मैंने कैसे सिलेक्ट किए आप सब लोग जानते हो, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप इसमें जाके देख लेना, ठीक है। 2021 से लेकर 2025 तक जो बेस्ट पीवाईक्यूज लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है वो मैंने सिलेक्ट किए हैं, और मैं सॉल्विंग सेशन भी ला रहा हूं। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, ये जो पीवाईक्यूज, ये जो सॉल्विंग सेशन है, इनकी जो पीडीएफ्स थे उनके लिए मैं चार्ज कर रहा था 249, लेकिन अब मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे रहा हूं। तो आप क्या करो, ये जो 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है ना, इनकी प्लेलिस्ट पर जाओ और उनके डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको अब उनकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। और जल्द से जल्द यदि आप सपोर्ट दिखाते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट जो है वो चाहिए पड़ेगा। इसके बाद ऑब्वियसली आपको 2026 के पीवाईक्यूज लगाना है, और आप अपने बैच या फिर कोचिंग में 20 मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हो। यदि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट करोगे तो लेक्चर्स एंड डीपीपीस के मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। टॉप 75 पीवाईक्यूज करोगे तो 75 क्वेश्चन वो आपके चैप्टर में हो गए। 2026 के पीवाईक्यूज करोगे तो 20 से 30 पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएगा, और 20 मॉक टेस्ट भी यदि आप लगाते हो तो आपके 20 से 30 नए क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे कर लोगे। तो पर चैप्टर आपके 200 क्वेश्चन जो वो हो रहे हैं, और यदि कोई बच्चा भाई एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब आप 4000 से ज्यादा क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री के चैप्टर्स में कर लोगे, और 4000 क्वेश्चन जिसने किया है भाई उसका कोई भी केमिस्ट्री में 80 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे तो केमिस्ट्री में 80 नंबर आपके आ जाएंगे, फिजिक्स में 60 आ जाएंगे, मैथ्स में 40, टोटल 180 बनेगा, और 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। मेंटोरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। पेरेंट्स यदि देख रहे हैं और कोई डाउट आ रहा है तो इस नंबर पर मुझे कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हो, बाकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।